ग्रीटिंग्स। हाय कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, दिसंबर 17 रविवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, टैरो है यहाँ पे हैं लव मैसेजेस एंड ये है हिंदी ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, बाकी ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए एंड साथ में आप ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारी जो राशियाँ होती हैं जो भी कार्ड में एप्लीकेबल है हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। सो जान लीजिए, कभी हिंदी में बोलते हैं, कभी इंग्लिश में, डिपेंडिंग ऑन दैट। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, कोई लोग कहते हैं कि भाई हिंदी में बताया करो, कोई लोग कहते हैं कि भाई नहीं इंग्लिश में चाहिए हमें। सो चलो, लेकिन जितने भी एप्लीकेबल होते हैं एंड यस ये जो रीडिंग है वो एक्चुअली होता है 12 राशियों के लिए, लेकिन कार्ड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो जो कार्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम कप्स की बात करें, जो इमोशंस दिखाता है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो ऐसी बातें हमें यहाँ पे समझने को मिलती हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो जो भी हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स या फिर जिन सवालों के जवाब हमें डे टू डे लाइफ में नहीं मिलते, वो सारे जवाब हमें व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे हो गया, तो वहाँ से मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून एक काइंड ऑफ सपोर्ट हो गया। ठीक है, वैसे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। सो लेट्स सी। देखो, हमने तो 10 कार्ड निकाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ग्राउंडिंग एनर्जी, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये कार्ड जो सबको चाहिए होता है, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन यानी कि भाई मेष, सिंह, धनु राशि। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये भाई आ गया कार्ड जिसे हम कहते हैं मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और 4 ऑफ सॉर्ड्स एक काफ़ी अच्छा कार्ड है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, तो चलो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है रिलेशनशिप में। 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, फिर आ गया है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिर आ गया है ये 7 ऑफ कप्स। ओके, फिर आ गया है यहाँ पे हमें 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे आ गया है हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये सेकंड विश कार्ड है, तो चलो अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने ये पहले ही 4 कार्ड्स में देख लिया होगा, सारे के सारे 12 राशियाँ यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सोचो इन 10 कार्ड से हम रीडिंग करते हैं, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो है एस ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखो, बात यहाँ पे ऐसी आती है, कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से ना शुरुआत तो आज काफ़ी दमदार होने वाली है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन के हिसाब से चीज़ें सही हो रही है एंड काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है इस पर्सन के लिए। हालांकि यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिखती हैं। एक, आपने पहले से कुछ प्लान किया और अब ये शायद मिलने के लिए प्लान बना रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, और अगर नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट फ़ोन करने के लिए, जहाँ पे आप हर रोज़ मिलते हो या फिर आपके प्लान्स बनते रहते हैं। वही दूसरी ओर ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर मान लो कहीं कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं कर पा रहा था, इस व्यक्ति के थ्रू एक दोबारा कोशिश की जा सकती है कि आपके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाए। ठीक है, कि आपसे बातें किया जाए। अब में भी आपको छोटा सा मैसेज या एक मिस कॉल भी दे सकते हैं। बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मुझे सच में उनसे बात करनी है या नहीं। बिकॉज यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जगलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है। मतलब कि भाई बिकॉज ये अर्थ साइन है, तो पहले तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि भाई क्या करूँ मैं, मेरे हाथ में क्या है। देखो, मान लो अगर इस व्यक्ति के लिए समाधान देने वाला एक अगर उत्तर है, जवाब है, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा। बिकॉज कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मान लो ये पर्सन इतने दिन तक, इतने महीनों तक, इतने साल तक कहाँ गायब था, इसने इसके बीच क्या किया, क्या आपकी याद उसको आई या नहीं। सेकेंडली, अगर वो कुछ प्लान कर रहा है तो पहले से उसने प्लान क्यों किया, एट द एंड वो प्लान क्यों कर रहा है।
तो चाहे आप एक्सट्रीम तक जाएं या फिर बहुत ही ठीक ठाक वाले रिश्ते के बारे में बात करिए, दोनों कार्ड वहाँ पे जस्टिफाई होते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साइन। देखो भाई, ये पर्सन एक्चुअली पैशन के बारे में सोच रहा है, बिकॉज यहाँ पे वॉन्ड्स में पैशन भी आती है, पावर भी आता है। इसके हिसाब से भाई अब जब हालात सही है, ठीक है, अब देखो ये हर व्यक्ति के लिए तो नहीं होगा, जिनके लिए होगा वो समझ जाएंगे कि जहाँ पे हालात सही है, मान लो फाइनेंशियली जो एक सिचुएशन थी वो संभल गई, मान लो इनको शादी से पहले कुछ गाड़ी खरीदनी थी, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, बैंक लोन लेना था, वो अगर सही से चल रहा है तो इनके हिसाब से भाई अब समय आ गया है कि जहाँ पे आप अपनी एक नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब डायरेक्टली कभी ये नहीं होता कि चलो अब ये कार्ड आ गया तो आज क्या जल्द से जल्द ये हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप एक नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो टूवर्ड्स ईच अदर। हाँ, आप शादी के लिए या फिर एक कमिटमेंट के रिश्ते के लिए देख रहे हो, हालांकि आप दोनों की जो कमिटमेंट की भावना है वो कब पक्की हो जाएगी आपको पता, या फिर जैसे मैंने कहा कि सर्कमस्टेंसेस कैसे, अगर सब कुछ सही रहा तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन मान लो कैसे जैसे कि मे भी फैमिली थोड़ा सा इशू आ रहा है, या फिर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर इनको में भी कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है बिजनेस के कारण, तो जब तक ये सेटल नहीं हो पाते शायद वो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो मशक्कत तो कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे वो आपके ऊपर ही सब कुछ थोप रहा है कि अगर आपको मेरे सारे इतने जवाब देने के बावजूद कोई जवाब नहीं देना तो अब आप डिसाइड करो, ठीक है। ये क्यों आता है, मान लो अगर कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मे बी इट्स न्यू स्टार्ट फॉर यू, फ्रेश स्टार्ट, या फिर कोई व्यक्ति जो आपके साथ है बट कहीं ना कहीं कुछ जमता है कुछ नहीं जमता, आपको लगता है कि भाई अप एंड डाउन चल रहा है रिलेशनशिप में, कि कुछ चीज़ें सही हो रही है फिर अचानक से कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके दिल को तकलीफ पहुंचाती है। तो ये कह रहे कि भाई अभी आप ही डिसीजन लो कि क्या लेना है, क्या करना है आपको, ठीक है, आपको डिसीजन क्या लेना है आप डिसाइड कर लो। बिकॉज कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम इंसान को पूरी तरीके से नहीं बदल सकते, हमें इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है जैसे कि वो है। अगर हम मिसाल पे बात करें, मिसाल के तौर पे, तो जस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति आपको दिखी, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगा, फिर चाहे उनकी फितरत के कारण हो, या फिर उनके स्वभाव के कारण हो, या फिर उनकी खूबसूरती के कारण हो, या फिर रिचनेस, व्हाटएवर, जैसे जैसे आप उनसे मिलते जाते हो और जानने लगते हो तो यस, आपको उनमें कुछ ऐसी बातें ज़रूर नज़र आती हैं जिन्हें हम खामियां कहते हैं। अब उन खामियों को आप क्या करते हो, अगर आपने वो खामियां नज़रअंदाज कर दी, रिश्ता डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर खामियों को लेके आप बैठे और वो व्यक्ति ने कहा कि मैं तो ठीक है उसे एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन 100% कभी एडजस्टमेंट नहीं होती, बाद में इश्यूज आती हैं, बिकॉज उनकी खामियां हैं, व्हाट अबाउट योर खामियां, है ना, वो भी तो बात है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स ये वो वाला कंसिडरेशन है कि जहाँ पे आपसे कह रहे हैं आप डिसीजन लो। 6 ऑफ सॉर्ड्स इट्स काइंड ऑफ थिंग, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में पढ़ तो रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हो, उनका कहना बस यही है कि आप डिसाइड कर लो कि आपका हमारे बारे में क्या ख्याल है, कि आप हमारे बारे में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। सो इट्स काइंड ऑफ इन्विटेशन टू यू, या तो आप इसे एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले, डिपेंडिंग ऑन दैट। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन के मन में बस एक ही बात है कि चाहे जो भी हो जाए हर दिन एंजॉय वाला ही रहना चाहिए, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे आती है, इनके लिए इनके फ्रेंड्स मैटर करते हैं, पार्टीज मैटर करती हैं, जो यहाँ पे हमें क्लियर दिखता है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ जीता है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन ऐसा नहीं है जो फिलहाल जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि बस साल में एक ही बार आएगा बर्थडे हम उसी दिन को मनाएंगे, नहीं, इनके हिसाब से हर दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है कि मान लो आज का दिन ऐसा है कि इट इज़ योर लास्ट डे, ठीक है, जस्ट कंसीडर, और आप वो सब करना चाहोगे जो आप कर सकते हो। तो ये बातें यहाँ पे नजर आती हैं। हालांकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन अकॉम्प्लिश करना चाहता है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ वो प्लान कर सकता है या फिर प्लान कर चुका है, बट उसे नहीं पता कि आपकी क्या राय है, बिकॉज इंसान की राय कभी भी बदल सकती है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे 2 अलग अलग सिनारियोज दिखते हैं। पहला, या तो आप कोई अलग रास्ता चुनोगे और क्विट करोगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन बदला हुआ नहीं है, ये आज भी केयरलेस है, मेरे बारे में फिक्र नहीं करता, सिर्फ सेल्फिश है, तो शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। वही दूसरी तरफ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि जहाँ पे विश कार्ड आ गया, मतलब कि भाई प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो हाँ चीज़ें सही हो रही है, फिर फैमिली ने फाइनली हाँ कर दिया है।
अगर हम इस कार्ड की बात करें तो आई थिंक मैंने एक वीडियो देखा था लक्ष्य चौधरी का, कि शायद कोई यूट्यूबर है, उसने बताया था कि उसने अलग अलग रैंडमली पोस्ट किए, आई थिंक ऑनलाइन मैट्रिमोनी में 3-4 कैंडिडेट उसने भेजे और हर एक के लिए उसने अलग अलग डिस्क्रिप्शन डाला, जिसमें बहुत सारा पैसा लिखा था, लेकिन वो फैमिली से दूर था, फैमिली नहीं थी, उसको रिश्ते बहुत कम आ गए। लेकिन जो घर परिवार वाला था, ग्राउंडिंग एनर्जी वाला था, उससे भर भर के रिश्ते आ गए। ठीक है, इट वॉज सोशल एक्सपेरिमेंट, आई थिंक सो यहाँ से आप सोच जो है लोगों की वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें लव मैसेजेस क्या मिलते हैं, लेट्स सी अबाउट इट। ठीक है, जिनको ये अप्लाई हो गया आप उसे ले सकते हो। देखो पहला ही कार्ड आ गया है, वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग। यस, अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों मिलके हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हो, यू आर मोर दैन वेलकम। सेकेंड कार्ड क्या आ गया है, आई लव योर स्माइल रियली डू। शायद कोई व्यक्ति जो आपके प्यार में पड़ चुका है या फिर ऑलरेडी है आपके साथ रिश्ते में, उसे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। जब भी वो बैकआउट करने के बारे में सोचता है, आपकी स्माइल उसे वापस से बुला लेती है। एक और कार्ड हम लेते हैं, कि 2 कार्ड आ गए, यू आर एज हेल्पफुल एज थेरेपी बट यू नेवर चार्ज मी फॉर इट। तो कहीं ना कहीं आपको शुक्रिया कहते हैं कि हमेशा आप इनको सपोर्ट करते हो, तो यू आर अ सपोर्टिव पर्सन टू दैम, यू आर सो कलर्सन। आपको हग्स एंड किसेस पसंद है, ये उनको अच्छा लगता है, मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जो इनको और इनकी थियोरी को सपोर्ट करते हो। ठीक है, अब फाइनल देखते हैं यहाँ पे हमें हिंदी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला ही कार्ड इच्छा अनिच्छा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, किसकी इच्छा हो रही है, किसकी अनिच्छा हो रही है। जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई है जो आपको प्रपोज भी कर रहा है, कोई है जो बैकआउट भी कर रहा है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उसमें से कौन सी चीज़ या कौन सी बात, जैसी कौन सी इच्छा एप्लीकेबल होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम देखें तो है अधिक कम। ये चीज़ें भी है यहाँ पे कि क्या अधिक हो रहा है। प्यार यहाँ पे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में थोड़ी सी कमियां हैं या फिर कमियां बढ़ती जा रही है, या फिर ये जो वादे किए हैं उन्होंने ये नहीं निभा रहे हैं, तो ये अगर सिलसिला चलता रहा तो आप खुद अंजाम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है इधर उधर। तो ये बातें तो होती ही रहती हैं। कोई व्यक्ति जब इधर उधर की बातें करता है, ना तो यहाँ ना तो वहाँ, मतलब नो कमिटमेंट, तो इश्यूज तो आने ही वाले हैं। एंड फाइनल है उल्लंघन अनुल्लंघन, कि जब ऐसी बात होती है, कोई व्यक्ति रिश्ते की मर्यादाओं को उल्लंघन करता है, या फिर मे भी आपने कुछ कोड्स दिए होंगे कि भाई अगर तुम मेरे साथ हो सो देयर इज़ नो स्मोक, नो ड्रिंकिंग या फिर नो फ्लर्टिंग, फिर भी अगर ये पर्सन ऐसा कर रहा है सो फिर ये आपकी चॉइस बनती है। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।